जय हिंद। जो आप कक्षा 10 में और 2023 में इंग्लिश का पेपर दोगे तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कैसे लिखना है। आपको कौन सी गलती नहीं करना है, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में पोएम भी देखने को मिलेगा और सेंट्रल आइडिया भी देखने को मिलेगा। तो आपको दोनों अलग अलग पूछी जाएंगी, 3 नंबर की पोएम पूछी जाएगी और 3 नंबर की सेंट्रल आइडिया। तो बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया आपको कैसे लिखना है और कौन कौन सी आपको याद करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां होगा, राइट द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द पोएम। उसके बाद में आपको लिखना है 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना होगा और ये 3 नंबर की पूछी जाएंगी। 2 पूछी जाएंगी, उनमें से आपको एक ही लिखना है। तो देखो, पोएम आपको अलग लिखना है लेकिन सेंट्रल आइडिया भी लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है सेंट्रल आइडिया वो भी बताऊंगा और कौन सी याद करना वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे सरल भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट यही लेसन है। तो इसकी अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाना, क्योंकि ये आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में 100%। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाना। जितना बताऊंगा उतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो कैसे लिखना है आपको, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर आंसर नंबर 8 डाल देना। उसके बाद में उसके ऊपर डालना है डस्ट ऑफ स्नो, जिसकी आप लोग लिख रहे होंगे। तो कैसे लिखना है, डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम राइटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसे आपको लिखना है, क्योंकि देखो जब इस तरह से लिखोगे, अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। क्या लिखा है, डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल मतलब एक सुंदर, शॉर्ट मतलब छोटी सी, स्मॉल पोएम मतलब ये कविता, राइटन मतलब बाई मतलब इनके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा क्या लिखी हुई है, ये डस्ट ऑफ स्नो। तो क्या हो गया इसकी मीनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक सुंदर छोटी सी कविता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक सुंदर छोटी सी कविता है। समझ में आया। आप लोगों को 2 बताऊंगा, 2 ही आप लोग याद कर लेना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही फंसेंगी। आगे कैसे लिखना है, दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, ऑफ स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी वस्तुएं या छोटी चीजें, इन चेंजिंग वंस मूड। तो इसकी हिंदी क्या हो गई, दिस पोएम यह कविता, क्या है, यह कविता किसी की मनोदशा को बदलने में छोटी चीजों को महत्व को दर्शाती है। मूड्स वंस मूड मतलब किसी की मनोदशा, किसी की क्या है, यहाँ पर किसी की मनोदशा को बदलने की छोटी चीज़ों को महत्व को दर्शाती है। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, द पोएट मतलब कवि हैज़ मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम दैट आर बिलीव्ड टू बी ए सिंबल ऑफ हैड ओमेन। मतलब कहता है जो यहाँ पर कवि है, ये इसमें क्रो एंड हेमलॉक मतलब जो कौवा और धतूरे के पेड़ को इसमें क्या किया है, इसमें बताया हुआ, क्या बताया हुआ है, जो कवि है, कवि ने इस कविता में कौवे एवं धतूरे के वृक्ष को का उल्लेख किया है, जो बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है, यही इतनी ही आपको याद कर लेना, बहुत सिंपल सी है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से आप लोग इसको याद कर लो। फिर से देख लेते हैं, डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम राइटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस। उसके बाद में ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। उसके बाद में द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएट। उसके बाद में यहाँ पर दैट आर बिलीव्ड टू बी ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन। ऐसे आपको लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा और एक ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। दूसरी कौन सी आप लोगों को बता दूं, देखो डस्ट ऑफ स्नो के लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसी प्रकार से आपको याद करना है, इसी अच्छी तरीके से याद कर लो। ये 3 नंबर की पूछी जाती है। 3 नंबर की इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जब 3-3 नंबर ऐसे ही तैयार करोगे तभी आप लोगों के अच्छे नंबर मार्क आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगली कौन सी है, यहाँ पर फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई ये कविता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी तैयार करके जाना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाना। तो कैसे लिखना है इसको, देखो क्या लिखा है, द पोएम फायर एंड आइस बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस द idea that the world would end the either of two way
बाई आइस और बाई फायर। मतलब ये कहने का मतलब इसका ये है कि जो इनकी फायर एंड आइस जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई यह एक कविता है जिसमें आपको बताया गया है कि संसार का अंत दो तरीकों से होगा, बर्फ के द्वारा और अथवा आग के द्वारा। फायर बाई आइस और बाई फायर मतलब इसका जो अंत होगा संसार का, चाहे इसमें आग से होगा या फिर बर्फ से होगा। ऐसे आपको तैयार कर लेना है। यहाँ तक फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर द पोएम फायर एंड आइस बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस तरह से लिखना। उसके बाद में एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वुड वर्ड वुड इंड द आइदर ऑफ टू वे, मतलब दो रास्ते हैं यहाँ पर। बाई किसके द्वारा, चाहे यहाँ पर अंत हो सकता है संसार का आइस से अथवा यहाँ पर आग से। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब जो कवि के अनुसार जो फायर है यहाँ पर आग है, इसकी जो यहाँ पर क्या लिखा है, सिम्बोलिसिस ह्यूमन डिजायर ग्रीड क्यूलिटी इटीसी, मतलब जो इनका पोएट का कहना है कि इसके अनुसार जो यहाँ पर मनुष्य की जो यहाँ आग है ये मनुष्य की आकांक्षा, लालच एवं क्रूरता इत्यादि का प्रतीक है। जो आग है मनुष्य की क्रूरता, लालच और क्या है, इसकी जो आकांक्षाओं की क्या है, प्रतीक है। उसके बाद में यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, वन द, और आपको जैसे कुछ गलत हो जाए इंग्लिश में तो आपको एक बार केवल यहाँ पर काटना, ये नहीं उसको हाईलाइट नहीं करना। इससे क्या होगा, जो आपकी कॉपी होगी वो भद्दी दिखेगी, अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए आपको एक बार केवल जो भी कुछ गलत हो जाए उसको एक बार ही काटें, वरना ऐसे भी रहने दे तभी, क्योंकि जब एग्जामिनर की नज़र वहाँ पर नहीं पड़ेगी तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। जब जैसे इस तरह से कट जाएगा तो आपकी जो कॉपी होगी वो अच्छी नहीं लगेगी दिखने में, तो इसलिए आपको ये यहाँ पर काटना। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी ओर से। जो यहाँ पर क्या है, आई सिम्बोलिसिस, उसके बाद में यहाँ पर इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप हैटर्ड, और उसके बाद में ये क्या लिखा है, कोल्डनेस एंड रिजिलिटी द पोएट हैज़ द, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर दूसरी तरफ से जो बर्फ है मानवीय संबंधों की उदासीनता, उसके बाद में यहाँ पर उदासीनता और घृणा, रूपरेखन और कठोरता का क्या है, प्रतीक है। कोल्डनेस, हैटर्ड और रिलेशनशिप ये क्या है, सभी का प्रतीक है। जो बर्फ है ये सभी का प्रतीक है। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, हैज़ द व्यू दैट बाथ, मतलब उसके बाद में फायर एंड आइस क्या है, जो यहाँ पर कवि का मत है कि जो बर्फ एवं जो आग है ये दोनों ओर संसार को पूर्ण अंत तक लाने में समान रूप में सक्षम है। क्या लिखा है, फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कंप्लीट एंड, मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पर कवि का मत है कि जो यहाँ कवि का कहना है कि जो आग है, आग एवं बर्फ है, ये दोनों ही संसार को पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से अंत तक लाने का समान रूप में सक्षम है। इस प्रकार से आपको इसको लिखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिए, फायर एंड आइस, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई कविता है। और दूसरी मैंने अभी आप लोगों को बताया जो डस्ट ऑफ स्नो, ये दो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो, यही आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूरी फंसेंगी, तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लेना। अच्छे से मैंने जैसे जैसे आपको बताया है, और इतनी ही आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में 40 से यहाँ पर 50 वर्ड में ही पूछा जाता है, तो आपको इतना ही लिखना है। ज़्यादा लिखोगे तो आपका केवल टाइम ही बर्बाद होगा, इसलिए आपको जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। और जो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे जो आर्टिकल होता है वो भी कैसे लिखा जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। पोएम भी आपको तैयार करना है अलग से, और इसको सेंट्रल आइडिया भी आपको तैयार कर लेना है। अब आपको पोएम 2 याद कर लेना है और सेंट्रल आइडिया भी आपको 2 याद करना है, और ये आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।